ओम शांति। पुस्तक विदेही अवस्था से बाबा के चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, जब चाहें जैसा चाहें वैसा संस्कार अपना बनाओ। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता। जब चाहे आए, जब चाहे चले जाएं, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त, जब चाहें जैसे चाहें वैसा संस्कार अपना बना सकें। जैसे देह को चलाने चाहें वैसे चला सकें। जैसा स्वभाव बनाना चाहें वैसा बना सकें। ऐसा नहीं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्कर के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मरजीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन, मन, धन तीनों अर्पण किया है, या सिर्फ दो को अर्पण किया, एक को नहीं। जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता है? यह भी कमजोरी के बोल हैं। क्या करें, जन्म जन्म के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम युग पर समाप्त हुआ, नया शुरू किया। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया या अभी तक संभाल कर रखा है? खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर नहीं जाओ। है ही परमधाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। अपने आदि अनादि स्वरूप में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो, अनादि आदि। फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे। नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ, या देवताई बचपन रूप में, अनादि आदि रूप सदा स्मृति में रहा, तो फॉलो फादर। आगे बाबा कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे, सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी। जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हो, देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे। यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है, तो सदा साक्षी इसको कहते हैं। साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप, तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार ना हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता। ऐसे तो ऐसे हो ना। आगे बाबा कहते हैं, सिवाय आत्मा के और कुछ दिखाई नहीं दे। बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज, इसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर, सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में,
हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा कितनी ही दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे, जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ट्रांस नहीं, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में आत्मा और आत्माओं का बाप भी दिखाई देगा। आत्मा को देखूं ये मेहनत नहीं होगी, पुरुषार्थ नहीं होगा, लेकिन हूं ही आत्मा, हैं ही सब आत्माएं। शरीर का भान ऐसे खोया हुआ होगा जैसे द्वापर से आत्मा का भान खो गया था। सिवाय आत्मा के कुछ दिखाई नहीं देगा। आत्मा चल रही है, आत्मा कर रही है। सदा मस्तक मणि के तरफ मन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। सदा मस्तक मणि की तरफ तन की आंखें व मन की आंखें जाएंगी। बाप और आत्माएं यही स्मृति निरंतर नेचुरल होगी। उस समय की भाषा क्या होगी? श्रेष्ठ संकल्प की भाषा होगी। भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले होंगे। बोलने से नहीं, लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। मुख के बजाय नयन ही स्वरूप अनुभव कराने के साधन बन जाएंगे। नयनों की भाषा संकल्प की भाषा है। संकल्प शक्ति आपके मुख के आवाज की गति से भी तेज गति से कार्य करेगी। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसे स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, जिसको कहा जाता है लाइन क्लियर। आगे बाबा कहते हैं शांति स्वरूप रहना, अर्थात शांति की किरणें सबको देना। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना, अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी हो ना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे तथा स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति, अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना, यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होंगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। अच्छा, आगे मीठे बाबा कहते हैं अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना,
शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। ये संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र होना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ, ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में ये बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हो। आगे कहते हैं बाबा, खाओ पियो गाओ नाचो और सोओ। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जी तो हो ही गए ना, न सुनना न बोलना न माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते हैं और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे ये रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। कई बच्चों की कंप्लेन है कि याद में तो रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता है। अगर प्यार नहीं मिलता है तो जरूर प्यार पाने की विधि में कमी है। प्यार का सागर बाप, उससे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन प्यार पाने का साधन है, न्यारा बनो। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। इसलिए कहाँ भी लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से। एक बाप दूसरा न कोई। ये सिर्फ कहना नहीं लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो, बाप प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। देहधारियों से लगाव रखने से दुख अशांति की प्राप्ति हुई। जब सब सुन चख कर देख लिया तो फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते। इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। आगे बाबा कहते हैं, शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, जिससे ये शाखाएं प्रकट होती हैं, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। ये अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का ये शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देहभान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देहभान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन, मालिक कौन? तो एक निशानी न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। अच्छा, ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। कल मिलते हैं और महावाक्यों के साथ। अच्छा, ओम शांति।